दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस ग्रोथ के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा है जो हम सबको चिंता में डाल देता है। वो है ब्लैक मनी। वो पैसा जो बैंक स्टेटमेंट्स में नहीं दिखता, टैक्स रिकॉर्ड्स में नहीं मिलता और जो देश की इकॉनमी को चुपके चुपके खा जाता है। सिंपल शब्दों में ब्लैक मनी का मतलब है ऐसा पैसा जो ऑफिशियली गवर्नमेंट या टैक्स अथॉरिटीज़ को डिक्लेयर नहीं किया गया हो। मतलब या तो इलीगल तरीके से आया हुआ पैसा या फिर लीगल इनकम भी हो सकता है जो छुपा लिया गया हो ताकि टैक्स ना देना पड़े। जैसे अगर एक बिजनेसमैन 10 करोड़ कमाता है पर सिर्फ 5 करोड़ ही टैक्स रिटर्न में दिखाता है, बाकी 5 करोड़ छुपा लेता है, यही पैसा बन जाता है ब्लैक मनी। तो अब बात करते हैं ब्लैक मनी के सबसे कॉमन सोर्सेज कौन से हैं। हर एक सोर्स को एक साथ एक रियल लाइफ छोटा एग्जाम्पल भी देंगे। करप्शन एंड ब्राइबरी। सोचो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो रोड बनवाने का टेंडर लेना चाहता है। फाइल जल्दी आगे बढ़ाने के लिए वो ऑफिसर को 10 लाख रुपए कैश में दे देता है बिना किसी रिसीट के। ऑफिसर ये पैसा छुपा लेता है और यही कैश बन जाता है ब्लैक मनी। सेकेंड है टैक्स इवेजन, यानी कि बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स अपनी असली कमाई या तो पूरी नहीं बताते या फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा देते हैं ताकि उनका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। एक टेक्सटाइल बिजनेस है जिसका एक्चुअल प्रॉफिट हर साल 2 करोड़ है, लेकिन अकाउंट्स में सिर्फ 1 करोड़ ही दिखाया, बाकी 1 करोड़ कैश में छुपा कर रख लिया। जो पैसा डिक्लेयर नहीं हुआ वही बन गया ब्लैक मनी। तीसरा, स्मगलिंग एंड हवाला। ये एक ऐसा तरीका है जहां पैसा डायरेक्टली फॉरेन बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के। एग्जांपल, दुबई से कोई इंडियन गोल्ड स्मगल करता है और फिर हवाला के थ्रू उस गोल्ड का पैसा इंडिया भेजता है। इस पूरे प्रोसेस में कोई भी बैंकिंग चैनल का यूज नहीं होता, सब कुछ कैश या एनोनिमस ट्रांसफर होता है। यही ब्लैक मनी है जो सिस्टम के बाहर ही घूमता है। रियल एस्टेट डील्स। प्रॉपर्टी मार्केट में भी ब्लैक मनी बहुत होता है। यहाँ बाइंग और सेलिंग में एक हिस्सा कैश होता है और सिर्फ थोड़ा पोर्शन ऑफिशियल रजिस्ट्री में दिखाते हैं। एग्जाम्पल, एक फ्लैट की असली मार्केट वैल्यू 80 लाख है पर रजिस्ट्री सिर्फ 50 लाख की होती है। सेलर बायर से 30 लाख एक्स्ट्रा कैश ले लेता है बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। ये 30 लाख ब्लैक मनी बन गया। गोल्ड एंड ज्वेलरी। लोग अपना काफ़ी कैश गोल्ड या ज्वेलरी खरीद के भी छुपाते हैं क्योंकि गोल्ड इजीली स्टोर होता है और प्रूफ भी कम रहता है। किसी नौकरी पेशा आदमी के पास 15 लाख कैश है, वो पैसा एक ज्वेलर को देकर गोल्ड ले लेता है बिना रिसीट के। अब उसके पास अगर डिपार्टमेंट आए तो दिखाने को कुछ नहीं है, ये गोल्ड उसकी हिडन ब्लैक मनी है। तो सवाल उठता है, इस ब्लैक मनी का देश पर असर क्या होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलता है, इसलिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स और पब्लिक वेलफेयर पर कम खर्चा होता है। दूसरा, जब इलीगल कैश ज़्यादा मार्केट में आता है तो महंगाई बढ़ जाती है। तीसरा, रिच और पुअर में गैप बढ़ता है। और सबसे बड़ा खतरनाक, इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा रूल्स के बाहर चला जाता है। पैरेलल सिस्टम चलने लगता है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। दोस्तों, ब्लैक मनी को रोकने के कई कोशिश की गई है। पहला 2016 की डिमोनेटाइजेशन, जिसमें 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट्स बैंड हुए। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, जिससे इलीगल प्रॉपर्टी ओनर्स पकड़े जा सके। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम्स, जिसमें लोग अपना छुपा हुआ पैसा ऑनेस्टली डिक्लेयर कर सकते हैं। स्विस बैंक डेटा शेयरिंग, जिससे फॉरेन अकाउंट्स का रिकॉर्ड मिल सके। लेकिन सच ये है कि इन सब के बावजूद भी ब्लैक मनी एक जिद्दी प्रॉब्लम है। डीमोनेटाइजेशन ने कुछ पैसा वापस किया, लेकिन लोगों ने नए तरीके ढूंढ लिए। स्विस बैंक से डेटा जरूर आया, लेकिन उतना नहीं जितना एक्सपेक्ट किया था। आज भी गोल्ड और प्रॉपर्टी के थ्रू ब्लैक मनी सर्कुलेट होता है। तो क्या ब्लैक मनी खत्म हो सकता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं जब तक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी और लोग ऑनेस्ट टैक्स नहीं भरते, तब तक ब्लैक मनी पूरा हटाना मुश्किल है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं, ये मोरल इशू भी है। टैक्स इवेड करने से देश का डेवलपमेंट रुक जाता है। आपको क्या लगता है, क्या कभी इंडिया बिल्कुल ब्लैक मनी फ्री हो पाएगा? कमेंट्स में बताओ। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।